अगर आप जिंदगी में पुरसुकून रहना चाहते हैं तो याद रखना है आपने लाल बत्ती की तरह किसी के पीछे नहीं लगना। क्या चैट जीपीटी से हजारों रुपए कमाए जा सकते हैं? कुछ यूट्यूबर्स के बकौल उन्होंने हजारों रुपए कमा लिए हैं। इस बात में किस हद तक सच्चाई है और क्या ब्लॉगर्स भी चैट जीपीटी के जरिए रोजाना हजारों रुपए कमा सकते हैं? अगर आपके जहन में भी इस तरह के सवालात हैं तो आपने इनका जवाब जानने के लिए इस वीडियो को तवज्जो से देखना है। ये देखिए, इसने ब्लॉग टाइटल के हवाले से कुछ कीवर्ड आइडियाज दिए हैं। हमारे सामने जो टेबल आया है उसमें वेजिटेबल्स के जो नेम है वो उर्दू लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम, आई नासिर एक्स्ट्रा वीडियो सीरीज के एक और वीडियो में खुशामदीद। पहला सवाल ये है कि क्या चैट जीपीटी से हजारों रुपए कमाए जा सकते हैं? तो एक बात समझ लीजिए, चैट जीपीटी से आप डायरेक्ट पैसे नहीं कमा सकते। चैट जीपीटी सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट है। तो इस सर्विस का इस्तेमाल करते हुए आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट जनरेट कर सकते हैं और उसके जरिए पैसे कमा सकते हैं। अब पैसे कितने कमाए जा सकते हैं, हजारों या फिर लाखों? इस बात का इन्हिसार हर इंसान की अपनी काबिलियत पर होता है। इस बात को समझाने के लिए आपको मैं एक आसान मिसाल दे देता हूँ। स्क्रीन पर आपको दो अफराद नजर आ रहे हैं। एक शख्स ने जैकेट पहनी हुई है जबकि दूसरा शख्स टी शर्ट में मौजूद है। इस वक्त दिसंबर यानी सर्दी का मौसम है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या दोनों के एहसासात एक जैसे होंगे? और यकीनन आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। जैकेट वाला सुकून में होगा और टी शर्ट वाला सर्दी की शिद्दत को ज्यादा महसूस कर रहा होगा। तो बिल्कुल इसी तरह एक जैसे हालात में हर शख्स के सोचने समझने की जहनी सलाहियत मुख्तलिफ हो सकती है, जिसकी बिना पर हजारों या फिर लाखों कमाने का फैसला होता है। तो लाल बत्ती की तरह किसी के पीछे नहीं लगना, मतलब किसी के कहने पर नहीं जाना। आपने अपनी सलाहियतों को देखकर फैसला करना है। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। कुछ यूट्यूबर्स ने उनके बकौल हजारों रुपए कमा लिए हैं चैट जीपीटी के जरिए। अब इस बात में किस हद तक सच्चाई है, इसका जवाब जानते हैं। जी बिल्कुल, ये एक सच बात है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाते हैं इन तरीकों पर वीडियोस बनाकर काफी सारे पैसे कमा लिए हैं। लेकिन वीडियो में बताए गए तरीकों से उन्होंने खुद पैसे कमाए हैं या नहीं, ये या तो अल्लाह जानता है या फिर वो जानते हैं। और आखिरी सवाल, क्या ब्लॉगर्स भी चैट जीपीटी के जरिए रोजाना हजारों रुपए कमा सकते हैं? देखिए, ब्लॉगर्स पैसे कैसे कमाते हैं पहले आपको ये समझना होगा। चैट जीपीटी या फिर दूसरे एआई का इस्तेमाल करते हुए किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल लिखवाया जा सकता है। अगर ब्लॉग गूगल एडसेंस के जरिए मोनेटाइज है या अभी होना है तो ऐसी सूरत हाल में एआई आर्टिकल वाले तमाम ब्लॉगर्स खतरे में हैं, क्योंकि गूगल की बड़ी वाज़ेह कंटेंट पॉलिसी है कि किसी भी तरह के ऑटोमेटिक प्रोसेस के जरिए जनरेट किए हुए कंटेंट को पीनलाइज किया जाएगा, मतलब उस कंटेंट के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और हाल ही में बहुत सारे ब्लॉग्स को गूगल ने डीमोनेटाइज किया है और काफियों के तो एडसेंस भी टर्मिनेट किए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गूगल ने जो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हमें दिया हुआ है हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। अब वो सॉफ्ट कॉर्नर क्या है? गूगल के मुताबिक कंटेंट यूजर फोकस्ड होना चाहिए, ना कि गूगल में रैंकिंग के लिए होना चाहिए। अगर आप किसी ऑटोमेटिक प्रोसेस के जरिए कंटेंट जनरेट करते हैं तो उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट या ह्यूमन रिव्यू लाजमी होना चाहिए, जिससे यूजर को फायदा हो। तो अब हम जान लेते हैं कि हम किस तरह गूगल की इस पॉलिसी के मुताबिक चैट जीपीटी या फिर दूसरे एआई की मदद से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो देखिए, एज अ ब्लॉगर आप चैट जीपीटी से अपने ब्लॉग टाइटल के मुताबिक आर्टिकल में प्लेस करने के लिए कीवर्ड आइडियाज ले सकते हैं। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा है और मैं चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ कि इस ब्लॉग टाइटल यानी बेस्ट वे टू कुक एग फॉर पाकिस्तानी ऑडियंस, इस ब्लॉग टाइटल के लिए मुझे कुछ कीवर्ड आइडियाज दो। जब मैं एंटर करूंगा तो ये मुझे कुछ आइडियाज देगा। तो ये देखिए, इसने ब्लॉग टाइटल के हवाले से कुछ कीवर्ड आइडियाज दिए हैं जिसको हम स्मार्टली अपने आर्टिकल के अंदर प्लेस कर सकते हैं। नंबर 2, मिसाल के तौर पर आपने वेजिटेबल्स के हवाले से एक आर्टिकल लिखा है और आप उसमें एक टेबल चाहते हैं जिसमें उन वेजिटेबल्स के इंग्लिश और उर्दू नाम मौजूद हों। तो ये काम आप चैट जीपीटी से करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चैट जीपीटी को कह रहा हूँ कि आपने एक टेबल बनाना है जिसमें 2 कॉलम्स होंगे और 10 वेजिटेबल्स के इंग्लिश और उर्दू नेम होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको सेंड करूंगा। तो ये देखिए, इसने हमें एक टेबल बना के दे दिया जिसमें इंग्लिश और उर्दू नेम मौजूद है, लेकिन उर्दू वाले नेम जो है उसने रोमन में लिख दिए। अब हम इसे कहते हैं कि उर्दू में ही लिख के दे। यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्लीज राइट उर्दू नेम्स इन उर्दू लैंग्वेज और इसको मैं सेंड करूंगा। तो ये देखिए, अब हमारे सामने जो टेबल आया है उसमें वेजिटेबल्स के जो नेम है वो उर्दू लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए हैं। नंबर 3, आपने एक आर्टिकल लिख लिया है और आपको उसकी हेडिंग्स क्रिएट करना समझ नहीं आ रहा। तो आप अपना आर्टिकल यहाँ पर चैट जीपीटी को बता सकते हैं और वो आपके लिए हेडिंग्स क्रिएट कर लेगा। इसको देखिए, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ पेस्ट किया है और मैं चैट जीपीटी को कह रहा हूँ कि ये मेरा आर्टिकल है, क्या आप इसके लिए हेडिंग्स बना सकते हैं? और अब हम इसको सेंड करते हैं। तो रिप्लाई में हमारे आर्टिकल के मुताबिक इसने कुछ हेडिंग्स सजेस्ट की हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं।
लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये इन हेडिंग्स के साथ हमें हमारा आर्टिकल फॉर्मेट करके दे। तो मैंने यहाँ लिखा है कैन यू प्लीज़ फॉर्मेट इट फॉर मी। तो ये देखिए इसने फॉर्मेट करके दे दिया हेडिंग्स के साथ हमारा आर्टिकल। लेकिन क्योंकि मेरा आर्टिकल छोटा सा था, मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट इसको दिया है, तो आगे इसने हमें सजेशन दिए। तो आप इन हेडिंग को यूज़ कर सकते हैं और इस हेडिंग में आप इन बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं और आखिर में एक कंक्लूजन आप यूज़ कर सकते हैं। तो है ना कमाल की चीज़। अब ये करना किसी ने मुझे समझाया नहीं है, किसी ने बताया नहीं है, मैंने अपनी जहनी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए चैट जीपीटी के ज़रिए ये काम करवाया है। तो इस वीडियो तक के लिए इतना ही। अगर आप मज़ीद चैट जीपीटी या फिर ब्लॉगिंग के हवाले से जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।